गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। उनमें से देखे है कि एनिमल किंगडम जो है, मतलब किंगडम एनिमलिया जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो द ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। सो नाउ किंगडम एनिमलिया में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन सा ग्रुप है, उसके अंदर कौन कौन सा फाइलम है, उसके अंदर कौन कौन सा एनिमल्स आते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसा होता है, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले देखते हैं एनिमल किंगडम जो होते हैं। एनिमल किंगडम में एनिमल सेल, आप लोग जानते हैं एनिमल सेल जो है उसका कोई सेल वॉल नहीं रहता है, और एनिमल जो रहता है, एनिमल यूजुअली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब वो अपना खाना नहीं बना सकते, और वो यूजुअली एनिमल किंगडम में जो रहते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको एनिमलिया ग्रुप में रखा गया है। तो एनिमलिया ग्रुप को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, उनका बैकबोन है कि नहीं है उसी के हिसाब से। जिन लोगों का बैकबोन है उनको हम लोग नाम दिया है वर्टिब्रेट्स, मतलब प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम, उसको कहते हैं वर्टिब्रेट्स, इसीलिए उसको एक अलग ग्रुप में रखे हैं। एंड दूसरा ग्रुप जो बनाया है वो है इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जिन लोगों का कोई वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा नहीं है, या वर्टिब्रा मतलब बैकबोन, बैकबोन अगर नहीं है तो उन लोगों को इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। तो पहले आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इनवर्टिब्रेट ग्रुप में क्या क्या आते हैं उनमें से। तो पहला जो डिवीजन है, बहुत सारा है इनवर्टिब्रेट्स। शुरू कर रहे हैं पहला जो ग्रुप पॉडीफेरा, उसका नाम पॉडीफेरा। आप लोगों का बुक में देखिएगा एक एक करके ग्रुप का नाम दिया, हम जो जैसे कि दो इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। और जो याद रखना है वो है इन ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आप लोगों का बुक में एक एक करके उसका कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब किया है, अब वो उसका मतलब क्या है वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे कि पॉडीफेरा जो ग्रुप है उसमें हम एग्जांपल दिया है साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। साइकॉन एंड स्पॉन्जिला ये दोनों ही यूजुअली मेरीन वाटर में रहते हैं। मेरीन वाटर मतलब समुद्र में, मतलब कि जहां पे सॉल्टी वाटर रहते हैं तो वहां पे रहते हैं, और ये यूजुअली समुद्र के नीचे जो पत्थर वगैरह रहते हैं उनके ऊपर चिपक के रहते हैं। लेकिन उसका चिपकने वाला कोई अलग से ऑर्गन जो छोटा सा जिसके ऊपर वो चिपक रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि उसका कोई स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है इसीलिए इसको सेसाइल कहते हैं। आप लोग लास्ट ईयर आप लोग क्लास 6 में जब थे तब देखे थे सेसाइल फ्लावर किसे कहते हैं, जिसका स्टॉक नहीं है, मतलब कोई पकड़ के रखने वाला स्टिक नहीं है, इसीलिए उसको सेसाइल फ्लावर कहते थे। ऐसे ही स्पॉन्जिला को सेसाइल कहते हैं क्योंकि कोई स्टॉक नहीं है और ये कोई चीज के ऊपर छुपक के रहते हैं, इसको कहते हैं सेडेंटरी। एंड ये मैरीन है क्योंकि ये समुद्र में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, एंड यूजुअली एक किसी चीज के ऊपर छुपक के रहते हैं, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कॉमनली इन लोगों को स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्ज जो है वो स्पॉन्जिला ग्रुप में ही आते हैं, पॉडीफेरा ग्रुप में आते हैं। स्पॉन्जिला जो है वो स्पॉन्ज है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में देखिए क्या लिखा, असिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल इसका बॉडी है। इसका मतलब क्या है, असिमेट्रिकल मतलब कोई भी चीज सिमेट्री की हिसाब से नहीं है। रेडियली सिमेट्रिकल क्या है वो अगर आप पहले समझ ले तो सिमेट्रिकल का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब रेडियस का बराबर, मतलब रेडियस किसका हो सकता है, अगर कोई चीज सर्कुलर शेप का हो तो उसका सेंटर जो है, सेंटर से लेके अगर पूरा सर्कमफरेंस तक एक लाइन खींचे तो उसको रेडियस कहते हैं। आप लोग जियोमेट्री में पढ़े हैं रेडियस किसे आप लोग जानते हैं।
तो रेडियस के बराबर हम लोग अगर किसी भी चीज को टू हाफ से डिवाइड करें तो उसका एक हाफ के साथ दूसरा हाफ पूरा सिमेट्री रहेगा, मतलब दोनों बराबर रहेगा, तो उसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये जो ग्रुप में आते हैं पॉरीफेरा ग्रुप में, इसका बॉडी या तो रेडियली सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, मतलब किसी भी तरह से इसको डिवाइड करो इसमें कोई सिमेट्री नजर में नहीं आएगा। और इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और इसका जो बॉडी है ये भास लाइक भी हो सकता है, फ्लावर भास जैसे ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर फ्लावर भास का जैसे ऊपर में एक माउथ रहता है, इसका भी एक माउथ रहता है लेकिन कोई एनस नहीं रहते हैं, और इसका बॉडी में बहुत सारा छोटा छोटा छेद रहता है, पोर्स रहता है, पोरस है इसका बॉडी, और ये जो पोर्स है बड़ा सा माउथ, इसको कहते हैं ऑस्कुला। ये ऑस्कुला जो है, बहुत सारा ऑस्कुला इसके बॉडी में रहता है। ये बॉडी के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि ये जो पानी में रहता है, पानी इसके अंदर से इसकी बॉडी में एंट्री लेता है और यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं, और पानी के साथ इसका बॉडी में जो भी फूड इनको पसंद है वो भी अंदर जाते हैं। ये खाना भी ऐसे ही खाते हैं, वाटर के साथ इसका फूड प्रोडक्ट भी एंट्री लेता है, ऑक्सीजन भी एंट्री लेता है, उसको जीने के लिए जो वाटर चाहिए वो भी एंट्री लेता है और बाहर भी आते हैं। मतलब यही एक तरीका है ऑस्कुला से इसका बॉडी में फूड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी होता है, वाटर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और बाहर भी आते हैं। और इसके अलावा इसका कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या कुछ ओनली माउथ कैविटी जैसा एक कैविटी है बस, और कुछ नहीं है। बस ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग याद रखिएगा और 2-3 एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है वो है निडरिया। निडरिया का और एक नाम है कोएलेंटेरेटा। ये है निडरिया का दूसरा नाम। इस ग्रुप में देखिए क्या क्या आते हैं। इस ग्रुप में आते हैं हाइड्रा एंड जेलीफिश। हाइड्रा एंड जेलीफिश में ज्यादा से ज्यादा ये जो है जेलीफिश एंड बाकी सब जो इन ग्रुप में आते हैं सभी मेरीन वाटर में रहते हैं ये सब। ओनली हाइड्रा फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। अच्छा, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप लोग देखिए। यूजुअली ये एक्वेटिक है, मतलब कि पानी में रहने वाला, और इसका जो बॉडी में एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसका नाम है कोएलेंटेरन ये जो है ये प्रेजेंट है, लेकिन कोई एनस नहीं है, ओनली माउथ है। और उसका जो माउथ है उस माउथ के चारों तरफ कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। माउथ के चारों तरफ कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको कहते हैं टेंटाकल्स। और ये टेंटाकल्स का एक पावर है, अगर उसके सामने कुछ भी चीज आए जो कि वो खाना पसंद करते हैं, मतलब कि कोई प्रे पकड़ के उसको माउथ के अंदर डाल सकते हैं टेंटाकल्स से। तो ये टेंटाकल्स ये प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक, और ये किसी भी चीज को पकड़ के अंदर कर सकते हैं, अपना डिफेंस भी कर सकते हैं, और किसी के साथ छुपक के रहने के लिए भी इसका वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका भी कोई रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी या एक्सक्रीटरी कोई ऑर्गन्स इसका नहीं है, और इसका लेकिन थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नर्व्स है इसका बॉडी में प्रेजेंट, ठीक है। तो ये है पूरा निडरिया ग्रुप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लोगों को याद करना है और एग्जाम्पल भी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट डे बाकी का ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। बाय।